सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई 2014 के लिए दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड के विजेता। एक का देश पाकिस्तान, एक का देश हिंदुस्तान। एक ने नन्हे बच्चों को मजदूरी से मुक्त करके उनकी शिक्षा के लिए मुहिम चलाई। तो एक ने आतंकवाद के खिलाफ और बच्चियों की शिक्षा के लिए छेड़ा है अभियान। और दोनों ने एक साथ सम्मिलित रूप से जीता शांति का नोबेल सम्मान। The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai. एक ऐसे वक्त जब दोनों मुल्कों के जवान सरहद पर खड़े हैं, एक दूसरे के आमने सामने। सरहद पर चल रही हैं गोलियां। दोनों ओर से हो रहा है जान माल का जबरदस्त नुकसान। नोबेल पुरस्कार ने दोनों को एकजुट करने की ओर बढ़ाया है एक मजबूत कदम। सवाल है कि क्या दुनिया को कोई संदेश देगा शांति के लिए मलाला और सत्यार्थी को मिला नोबेल? हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। नोबेल पुरस्कार कमेटी ने इस बार एक अनोखा प्रयास किया है। दरअसल नोबेल कमेटी के इस प्रयोग की भी सराहना होनी चाहिए। नोबेल शांति पुरस्कार एक साथ भारत और पाकिस्तान दोनों को। हालांकि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा पा चुकी हैं, लेकिन कैलाश सत्यार्थी को देश में ही बहुत सारे लोग नहीं जानते। सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए पिछले 35 साल से सक्रिय हैं। कैलाश सत्यार्थी एक ऐसा जिहादी जिसने मासूम बच्चों का बचपन बचाने की अनथक मुहिम चलाई। बच्चों को मजदूरी के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए ऐसी जंग लड़ी जिसमें दुश्मन बनाने के खतरे हर कदम पर मौजूद थे। लेकिन वो सत्यार्थी ही क्या जो ऐसी चुनौतियों से घबराकर अपने संकल्प से पीछे हट गया। सत्यार्थी का यह सफर 1980 में शुरू हुआ, जब उन्होंने बच्चों के लिए काम करने वाली सिविल सोसाइटी की पहली संस्था बचपन बचाओ आंदोलन की नींव डाली। आज 35 साल बाद उनका सफर एक ऐसे मुकाम पर है जब सारी दुनिया सत्यार्थी के संघर्ष के बारे में जान चुकी है। लेकिन हमारे ही देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इस सत्यार्थी की खामोश यात्रा से परिचित ही नहीं है। उन्हें पहली बार पता चल रहा होगा कि कैलाश सत्यार्थी किस शख्सियत का नाम। ये सारी उम्र ये जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ये सारा जीवन अर्पण करने वाले हैं। ये देश हमारा भरा हुआ है कैलाश जी जैसे लोग, मलाला जी जैसे महिलाएं भरी हुई इस देश में। कैलाश के बचपन बचाओ आंदोलन ने 80,000 के करीब बच्चों का जीवन बदल दिया। उन्हें बाल मजदूरी से मुक्त कराया, कारखानों और सर्कस जैसी जगहों से छुड़ाया। खुद कैलाश बाल मजदूरी और अशिक्षा को रावण का 10वां सिर करार देते हैं। कैलाश ने एक अनोखी बाल मित्र ग्राम योजना भी चलाई, जिसके तहत ऐसे गांव विकसित किए गए जिनमें बच्चों को बाल मजदूरी और श्रम से दूर कर उन्हें शिक्षा की राह पर ले जाए। लेकिन सत्यार्थी ने इस योजना से ये निष्कर्ष भी निकाला कि बच्चों के शोषण के पीछे ऐसी कठोर सच्चाइयां भी हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। इस योजना के पीछे एक और मकसद था। 70% मजदूर बच्चे गांवों से आते थे और उन्हें बचाने के लिए गांवों को जोड़ना जरूरी था। मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है और उनकी सेवाएं बचपन बचाओ के लिए जैसी रही हैं और निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य भी हैं और सम्मान के योग्य भी। और उनको जो सम्मान मिला है
वो निश्चित रूप से वो उसके हकदार हैं। नोबेल प्राइज, भारत में नोबेल पुरस्कार मिला है, हम बधाई देते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सत्यार्थी का काम देश के कुल 11 राज्यों में फैला है। हालांकि उनका फोकस राजस्थान और झारखंड पर रहता था। सत्यार्थी ने जिन बच्चों को मजदूरी से मुक्त कराया, उन्हें शिक्षा तक, स्कूलों तक, किताबों तक पहुंचाया। जिन इलाकों में सत्यार्थी ने काम किया, वहां उनका जोर इस बात पर रहा कि 14 साल के बच्चों को मुफ्त और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। यही नहीं, बच्चियों को बड़े होने के बाद स्कूल भी न छोड़ना पड़े। ये अनायास नहीं है कि नोबेल पुरस्कार का ऐलान करते हुए नोबेल पुरस्कार कमेटी ने सत्यार्थी के हवाले से कहा, एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में 16 करोड़ 80 लाख बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। वर्ष 2000 में आंकड़ा इससे 7 करोड़ 80 लाख ज्यादा था। जाहिर है दुनिया अब धरती से बाल श्रम को खत्म करने के बेहद करीब है। कैलाश सत्यार्थी ने अपने एकला चलो के सिद्धांत से बचपन को बचाने की दिशा में अहम योगदान दिया है और उनकी ये कोशिश औरों के लिए एक नोबल नजीर बनी। कैलाश सत्यार्थी ने IBN 7 से बात करते हुए कहा कि ये सम्मान 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत के लोकतंत्र की जीत है, जिसकी वजह से भारत से ये लड़ाई आरंभ हुई और आज दुनिया में हम जीत रहे हैं। ये उन बच्चों की भी जीत है जो अपनी जिंदगी बदलने के कड़े संघर्ष में जुटे हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ कैलाश सत्यार्थी जी हैं और हम उनसे सीधे बात करते हैं। कैलाश जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। और कैसे पता चला आपको जानकारी कैसे मिली? मुझे मीडिया से जानकारी मिली, मुझे फोन पर बधाई आना शुरू हुई मीडिया की तरफ। आज आपने जितना काम किया, इतने सालों का, करीब 3 दशकों का काम है, 30 दशकों का, उसमें आपको क्या लगता है कि ये आप देख सकते हैं जश्न का जो है वो माहौल है एक तरीके से, और ये जश्न मनाया जा रहा है। कैलाश जी, आपके साथ साथ पाकिस्तान से भी मिला है और साउथ एशिया से ये कह सकते हैं कि दो नोबेल पीस प्राइज मिले हैं। पाकिस्तान के जिस तरीके से भी माहौल है, उस पर क्या कहेंगे? इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एक पाकिस्तानी बेटी को और एक मुझे ये पुरस्कार साथ साथ दिया गया। हम दोनों की जिम्मेवारी बच्चों के लिए है, पढ़ाई के लिए है, लड़कियों के लिए, लेकिन साथ साथ हमारे देशों में यहाँ पर एक शांति की लड़ाई भी है। हम लोगों के लिए शांति के लिए भी काम चाइल्ड लेबर के लिए बहुत काम किया है आपने, आगे मिसिंग चिल्ड्रंस के लिए कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे? अब हम शांति के लिए भी काम करेंगे। अब शांति के लिए कैलाश, मैं मलाला को फोन करके बधाई देके ये कहूंगा कि आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शांति के लिए लड़िए, भारत और पाकिस्तान में शांति स्थापना के लिए। अब साफ कहना है सत्यार्थी जी का कि अब जो है, अभी तक जो जिस तरीके से ये चाइल्ड लेबर के लिए काम करते थे, अब जो है सत्यार्थी जी भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसकी शांति के लिए काम करेंगे। और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिलने की खबर से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। कैलाश सत्यार्थी की बेटी अस्मिता से हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने बात की। कैलाश सत्यार्थी जी की बेटी अस्मिता इस वक्त हमारे साथ हैं। ये भी बचपन बचाओ आंदोलन में इन्होंने भी भाग लिया था। जब ये छोटी थी तब ये अपने पिता के साथ जाया करती थी। अब आपके फादर को ये पुरस्कार मिला है, कितनी मेहनत की गई थी? जी, उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। कॉलेज के बाद उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के ये संस्था शुरू करी, बचपन बचाओ आंदोलन। पहले बॉन्डेड लेबर में काम करते थे, फिर गरीब बच्चों के लिए काम शुरू किया। हम लोग बचपन से ही पूरी फैमिली उनके साथ लगी है। उन्होंने यही नहीं, पूरे दुनिया में एक ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 98 में किया था इन 91 कंट्रीज़, जिसके रिजल्ट में ILO कन्वेंशन 182 बना था जिनीवा में। दिस इज़ 98। सो पूरी दुनिया में उन्होंने चाइल्ड लेबर को एक नॉन इशू से इशू बनाया, और ये एक लाइफ लॉन्ग काम का परिणाम है। लाइफ लॉन्ग काम का परिणाम है। बचपन में जब आप लोग उनके साथ जाया करते थे, क्या कुछ आप लोग देखते थे, कैसे काम को आगे बढ़ाया करते थे कैलाश जी? सबसे पहले तो बच्चों को छुड़ाने का काम था। तो गरीब बच्चों को माँ बाप हमारे पास आते थे, हमारे घर में आते थे कि हमारे बच्चे ऐसे ऐसे ट्रैफिक हुए हैं, उनको ऐसा बहला फुसला के ले जाया गया है, ऐसे कहा जाता था। तो पापा खुद जाते थे, हम लोग रेड करते थे। कई बार तो अटैक्स होते थे, हमारे कई साथी मारे भी गए हैं ऐसी चीज़ों में। और बहुत कुछ होता था। मतलब ये जो मालिक होते थे, जैसे पहले कारपेट इंडस्ट्री में काम करते थे, कालीन बनाने के उसमें, तो वो थ्रेड कॉल्स आते थे हमारे घर में कि
कुछ भी हो सकता है, मतलब तो पूरा हम ऐसे ही बड़े हुए हैं इसी माहौल में, और अब लग रहा है कि काम को पूरा रिकग्निशन मिला है और हम लोग बहुत इमोशनल हैं अभी। उस वक्त जब धमकियां मिलती थी, थ्रेट्स मिलते थे, डर भी लगता होगा? जी जी ज़रूर। हाँ। पर हमें हमेशा हिम्मत मिलती थी और हमें लगता था, मतलब क्योंकि हमारा पूरा फैमिली, हमारा पूरा परिवार बच्चों से जुड़ा हुआ था। हमारा एक आश्रम है, मेरी मदर चलाती है बाल आश्रम जयपुर के पास, तो हम लोग हमेशा उन बच्चों के साथ ही बड़े हुए हैं, वो भी हमारे मतलब परिवार का हिस्सा रहे हैं, तो उनसे हमें हमेशा हिम्मत मिलती थी। कैलाश सत्यार्थी मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें बधाई दी है। शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो कि नोबेल प्राइज उनकी विदिशा को मिला है, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये कैलाश सत्यार्थी को गर्वित हैं, प्रसन्न हैं। विदिशा के ही हमारे एक बेटे को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, मैं उनको बधाई देता हूं। और एक सामान्य परिस्थिति में पैदा हुआ, सामान्य परिवार से आए हुए व्यक्ति भी अगर पूरी निष्ठा के साथ, प्रामाणिकता के साथ काम करते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के रूप में उन्होंने बच्चों की जिंदगी बदलने का बहुत प्रयास किया। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुलाकात हुई थी कई बार मिला हूँ। गर्व का दिन है ये भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए। अगर कैलाश सत्यार्थी को मिला है और ये साथ ही साथ शेयर कर रही हैं मलाला यूसुफजई भी, उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मलाला यूसुफजई एक ऐसी बहादुर बेटी जिसने बगैर हथियारों के आतंकियों से मोर्चा लिया, आतंकियों की गोली का शिकार हुई। मलाला को भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। ग्यारह साल की मलाला यूसुफजई ने एक छोटा सा सपना देखा था। मैं पढ़ाई जरूर करूंगी, चाहे वो घर से हो, स्कूल से या फिर कहीं और से। मगर उनके स्कूल जाने पर रोक लगा दी स्वात घाटी पर कब्जा जमाए बैठे तालिबानियों ने। अब कोई भी बड़ी या छोटी लड़की स्कूल नहीं जाएगी। मलाला ने इसे मानने से इनकार कर दिया और बड़ी बहादुरी से जवाब दिया। और आप किसी से नहीं डरती? किसी से भी नहीं डरती मैं। तालिबानियों ने उनकी स्कूल बस में ही उनके सिर में गोली मार दी। हर जगह खून बिखरा था। मलाला का खून? हाँ, मलाला का खून। तमाम मुश्किलों के बावजूद वो बच गईं और उन्हें ब्रिटेन लाया गया। वो बड़ी ही बहादुर लड़की है, उसके चेहरे पर कभी भी परेशानी नहीं दिखी और ना ही वो कभी रोई। अब वो दुनिया भर में एक मिसाल है। वो हमारी दुनिया को बस एक ही संदेश दे रही हैं। एक बच्चा, एक टीचर, एक किताब और एक पेन दुनिया बदल सकती है। आज हम पहली बार सुनेंगे मलाला की कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या आपको डर लगा था? हाँ, मुझे डर लगा था अपने भविष्य को लेकर, पर मैं दुनिया भर के लोगों को ये बताना चाहती थी कि ये देखिए, हमारे अपने देश में हमारे ही साथ क्या हो रहा है। बर्मिंघम में गर्मियों का मौसम है और मलाला अपनी अम्मी, अब्बू और दोनों भाइयों के साथ दिन का मजा ले रही हैं। No! Out! आउट। ये तो ट्राई बॉल थी। ब्रिटेन अब इनका घर है। ट्राई बॉल थी। नहीं। Oh, how's that? तुम भी आउट हो। मैं भी मलाला और उनके परिवार के साथ कुछ वक्त बिताने जा पहुंची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं जियाउद्दीन साहब? शुक्रिया। मिलकर खुशी हुई। हेलो मलाला, कैसी हैं आप? ये बड़ी ही सादगी भरी जिंदगी बिता रही हैं, मगर ये आसान नहीं है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मलाला को जब सन 2012 में तालिबानियों ने गोली मारी थी, तब इनका पूरा परिवार पाकिस्तान के अपने घर से यहाँ आ गया था। बर्मिंघम में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से हो रही है? किसी चीज से? यहाँ के मौसम से। हाँ हाँ, यहाँ का मौसम। मौसम और मलाला की शक्ल से। पहले इसका चेहरा थोड़ा
गोल मटोल था, लेकिन अब ये सुंदर लग रही है। ये पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हैं। लेकिन क्या उस हादसे के बाद आपकी जिंदगी बदली है? पल भर में सब कुछ हो गया। एक झटके में। एक झटके में? मैं तो सोच रही थी कि अगले दिन मुझे एग्जाम देने जाना है। मैं ये नहीं जानती थी कि अगले दिन मैं स्वात में रहूंगी ही नहीं। ये भी नहीं पता था कि मैं बर्मिंघम पहुंच जाऊंगी। यहाँ के माहौल में एडजस्ट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस बात से हुई? यहाँ के लोग मुझे अच्छी लड़की मानते हैं, जिसने बच्चों के हक के लिए आवाज उठाई, जिसे तालिबान ने गोली मार दी थी। पर किसी ने मुझे सिर्फ मलाला की तरह नहीं लिया, एक सहेली, एक आम लड़की की तरह नहीं लिया। पर पाकिस्तान में मैं सिर्फ मलाला थी, एक आम लड़की। मलाला की कहानी शुरू हुई थी पाकिस्तान के उत्तर में मौजूद स्वात घाटी की इन खूबसूरत वादियों में। स्वात घाटी को आप धरती पर जन्नत कह सकती हैं। वहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं और पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं। नदियाँ हैं, वहाँ सर्दियों में बर्फ गिरती है तो गर्मियों में मौसम बड़ा गर्म हो जाता है। आपको भी उस जगह से प्यार हो जाएगा। स्वात घाटी कभी आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस के लिए मशहूर थी और वहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे भी होते थे, मगर वहाँ कभी बेटियों की कद्र नहीं की गई। मेरी पैदाइश के बाद कुछ रिश्तेदार मेरे घर आए तो अम्मी से कहने लगे कि फिक्र मत करो, अगली बार बेटा ही होगा, ज्यादा सोचो मत। मेरे भाई अपने भविष्य का फैसला ले सकते हैं, वो जो चाहे वो बन सकते हैं, पर मेरे लिए ऐसा कर पाना मुश्किल था और इसी वजह से मैं पढ़ना चाहती थी। मैं खुद को पढ़ाई की ताकत से मजबूत बनाना चाहती थी। ऊपर वाला सबका भला करेगा। बचपन से ही मलाला के अब्बू जियाउद्दीन ही उनके मार्गदर्शक और सबसे बड़े समर्थक हैं। मैंने उसे एक इंसान के तौर पर देखा, एक प्रॉपर्टी की तौर पर कभी नहीं देखा। मैंने माना कि उसकी भी अपनी एक शख्सियत है और दुनिया के हर माँ बाप से कहूँगा कि अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, बेटियां हमारी शान है।